अगर दिल खोल लेते अपने यारों के साथ तो आज खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एम हक और आप देख रहे हैं बायोलॉजी पॉइंट, ए सैटेलाइट ऑफ साइंस, एक अंगरसराय। टॉपिक आज का है ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। हृदय में जो चैम्बर होते हैं उसकी संख्या के आधार पर देखा जाए तो हृदय जो है, हार्ट जो है वो 3 टाइप्स का होता है। 2 चैम्बर हार्ट जिसमें 1 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल्स होते हैं वो पाए जाते हैं फीसेस में, जबकि एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर हार्ट होता है, जहां 2 एट्रिया, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया और 1 वेंट्रिकल्स होते हैं। क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल्स है जिसका हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वो हमारा एक्सेप्शन है। 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो बर्ड्स और मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जबकि क्रोकोडाइल में भी 4 चैम्बर्ड का हार्ट होता है। ह्यूमन का जो हार्ट है उसका पोजीशन देखा जाए तो वो लेफ्ट साइड में प्लेस्ड होता है और इसकी जो ओरिजिन है वो मेसोडर्म जर्म लेयर से इसकी ओरिजिन है। साइज बंद मुट्ठी के साइज का है और इसका जो वेट है 280 से 340 ग्राम। और अगर हम इसका एनाटोमी पर बात करें तो इसमें सुपीरियर वीना कावा देख रहे हैं आप, इंफीरियर वीना कावा देख रहे हैं। जो ऑर्गन्स हार्ट के ऊपर होते हैं उस ऑर्गन से डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड जो है वो सुपीरियर वीना कावा से राइट एट्रिया में पहुंचता है, और जो ऑर्गन्स हार्ट के नीचे पाए जाते हैं उन ऑर्गन से डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड जो है इंफीरियर वीना कावा के थ्रू राइट एट्रिया में पहुंचता है। उसके बाद ये राइट एट्रिया जो देख रहे हैं आप, जब इसमें सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में पास कर जाता है। राइट वेंट्रिकल से जब यहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहां से डीऑक्सीजन ब्लड जो है, जो देख रहे हैं आप, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आयोटा। इसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स में चला जाता है। फिर वहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपका लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू पहुंचता है लेफ्ट एट्रिया में, और लेफ्ट एट्रिया में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो देख रहे हैं आप बाइकस्पिड वाल्व, उससे वो फॉल कर जाता है, नीचे की ओर मूव करेगा और पहुंचता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपका सिस्टमेटिक आयोटा के थ्रू, ये सिस्टमेटिक आयोटा है, सिस्टमेटिक आयोटा के थ्रू पहुंच जाएगा ऑर्गन्स में। तो हार्ट क्या कर रहा है कि ब्लड को पंप कर रहा है। एक तो ये ऑर्गन से डीऑक्सीजन ब्लड को कैरी करता है और फिर यहां से और लंग्स में पहुंचाता है, और लंग्स से फिर ऑक्सीजन ब्लड को फिर कैरी करता है, और उसके बाद फिर यहां से ऑक्सीजन ब्लड को ऑर्गन्स में फिर पहुंचाया जाता है। तो हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, ठीक है। उसके बाद इसमें जब हम देखते हैं तो ये जो राइट एट्रिया है और लेफ्ट एट्रिया जो देख रहे हैं आप, ये थीन वॉल से सेपरेट होता है, जिसे बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। और ये जो एट्रिया देख रहे हैं और ये वेंट्रिकल, ये जिस फाइब्रस टिश्यू से सेपरेट होता है ये थिक वॉल है, इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और वेंट्रिकल भी सेपरेट होता है वॉल से, ये थिक वॉल होता है, और इसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इस तरह से हार्ट जो है वो सेपरेट होता है और 4 चैम्बर में बटा होता है। हार्ट में इंपल्स जनरेट करने वाला स्ट्रक्चर होता है जिससे हार्ट बीट जो है जनरेट होता है। वो हमारा यहां पे टोटल 4 है। एसे नोड, एवी नोड। एसे नोड जो है वो राइट एट्रिया के राइट कॉर्नर पे है, जबकि एवी नोड जो है वो राइट एट्रिया के लेफ्ट कॉर्नर पे है, ठीक है। ये दोनों नोडल टिश्यू का बना होता है। एसे नोड जिसे साइनो एट्रियल नोड कहेंगे और इसे पेस मेकर कहा जाता है। एवी नोड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इसे पेस सेटर कहा जाता है। जबकि नोडल फाइबर्स
नोडल फाइबर्स में हमारा यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, इसको हम लोग बोलते हैं बंडल ऑफ हीस, इससे भी इंपल्स जनरेट होगा। और उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर, इससे भी इंपल्स जनरेट होता है। तो इंपल्स जनरेट जो होता है वो एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हीस और पुरकिंजे फाइबर से। यहाँ ओबी का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीओबी का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहाँ पे जो पल्मोनरी अयोटा है और सिस्टमेटिक अयोटा है, इसके पोर्स पे जो छिद्र है वो एक भाल्व से सराउंडेड है, उसको हम लोग बोलते हैं सेमील्यूनर भाल्व, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और ये जो हर्ट होता है, जिस मसल्स का बना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल्स, ठीक है। और जिस तरह से लंग्स प्लूरल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है और वहां प्लूरल फ्लूइड होता है उसको शॉक और फ्रिक्शन से बचाने के लिए, उसी तरह से हार्ट भी जो है वो डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्लेस्ड होता है। इस मेम्ब्रेन को, इस वॉल को हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं और इस मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो हार्ट को फ्रिक्शन और शॉक से प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें और भी टॉपिक है जैसे कार्डियक साइकिल, हार्ट बीट, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, हार्ट साउंड और एक स्टेथोस्कोप, जिससे हम लोग हार्ट बीट को क्या करते हैं, सुनते हैं, हार्ट बीट को काउंट करते हैं, हार्ट बीट को मेजर करते हैं। उस डिवाइस को बोलते हैं हम लोग स्टेथोस्कोप। तो इसमें जो ये टॉपिक रह गया है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में और करेंगे दिल की बात, मिलेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू, ओके, धन्यवाद।